हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो जैसे कि हमारी ये 3 दिन की साइंस के वीडियोस में हमने कल स्टार्ट किया था केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो आज हम उसी में आगे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम। उससे पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच आउट किए हैं तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। अगर आपको इससे पहले किसी और सब्जेक्ट पे, मैथ में या फिर कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर कई सारी प्लेलिस्ट्स मिलेंगी, आप वॉच आउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि कल हमने केमिकल रिएक्शंस को क्या बोला था। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस अंडर विच अ केमिकल चेंज इज अकरिंग। यानी केमिकल चेंज वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक केमिकल चेंज हो रहा होता है। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जब मैं बात करूँ टाइप ऑफ द रिएक्शंस की, तो देखिए हमारे पास कितने टाइप्स आते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो हमारे पास होता है नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसा कि इसका नेम है कॉम्बाइन, तो यहाँ क्या होता है, कोई 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया रिएक्टेंट, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड हमारे 2 रिएक्टेंट हो और राइट हैंड साइड हमारे पास एक प्रोडक्ट हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। कभी कभी वो 2 प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो सच रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। लिखेंगे कैसे? दोज रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स कंबाइन होकर के नया प्रोडक्ट फॉर्म करें। सो रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single product। ठीक है, चलिए जैसे मैं एग्जांपल दूं कल वाला Na+Cl2 gives out NaCl, या फिर CaO+CO2 gives out CaCO3। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में ले सकते हैं। क्लियर है? अब जो हमारा दूसरा टाइप है, तो हमारे दूसरे टाइप की कौन सी रिएक्शन है? यहाँ दूसरे टाइप की रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? यहाँ पर दूसरा टाइप है हमारा डीकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोज होना। ठीक है, नाम से ही हमें हर चीज़ का पता चल जाता है साइंस और केमिस्ट्री में। तो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक। तो ब्रेक होने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? 1। तो यहाँ एक कोई कंपाउंड ब्रेक होकर के 2 अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाए तो रिएक्शन हो जाएगी डिकम्पोजिशन। पहले वाले का ऑपोजिट है, ये हमें समझ आ रहा है कि पहले हमने जो पढ़ी थी उसमें 2 जुड़ करके एक नया कंपाउंड बनाते थे। यहाँ एक कंपाउंड टूट करके 2 नए कंस्टिट्यूएंट्स बना रहा है। सो यहाँ हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा एक रिएक्टेंट और राइट साइड में मिलेंगे 2 प्रोडक्ट्स। हम कहेंगे ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। लिखने की अगर मैं बात करूँ तो हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स नहीं, रिएक्शन इन विच 1 सिंगल कंपाउंड होता है, एक सिंगल कंपाउंड होता है। ठीक है, ब्रेक्स इनटू 2 or more सिंपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और सिंपल प्रोडक्ट्स को बना देता है। ऐसी रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो CaCO3 का ब्रेक करेंगे तो CaO+CO2 बन जाएगा। वाटर का डिसोसिएशन कराएंगे तो H2+O2 बन जाएगा।
HI का डिसोसिएशन कराएंगे तो H2 + I2 बन जाएगा। सिमिलरली हम बहुत सारे डिसोसिएशन के एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में दो जुड़ रहे थे और डिकम्पोजिशन में दो ब्रेक हो रहे हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हमें सिर्फ एक चीज समझनी है कि देयर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज। एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारे पास। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये नेम मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ कि आप समझ सके, वो कुछ इस तरह से होती है जिसमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर रिएक्टिविटी। ऊपर होता है मोर रिएक्टिव और उसके नीचे रिएक्टिविटी कम होती जाती है और सबसे नीचे होता है लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेटल ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेटल ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला मेटल हमेशा नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर सकता है, पर नीचे वाला ऊपर वाले को हटा नहीं सकता। तो यहाँ इन रिएक्शंस में इसका क्या रोल है? सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट यानी एक मेटल को दूसरा ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल रिप्लेस कर दे। जैसे मेरे पास A B + C है, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि ये जो A है वो रिएक्टिविटी में कुछ इस तरह से है A C। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, सॉरी C A, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि C A से ऊपर है यानी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो C इस A को हटा देगा। अब जब C इस A को हटाएगा तो क्या बना लेगा? CB + A। अभी ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए। अब इसी को मैं अगर किसी रिएक्शन में लिखूं, जैसे मेरे पास है, चलिए देखते हैं। मेरे पास है FeSO4 + Zn और मैं बना दूं ZnSO4 + Fe। तो यहाँ पर Fe से Zn ज़्यादा रिएक्टिव था और उसने इसे रिप्लेस किया। ऐसा होता है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि एक ये मेटल था हमारे पास, इस मेटल ने इस दूसरे मेटल की जगह ले ली। ऐसा जब किसी रिएक्शन में देखने को मिले तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इस एक ने दूसरे को रिप्लेस किया। क्यों किया? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव था। क्लियर है। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे रिएक्शन इन विच वन more reactive element replaces less reactive element लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ एक मेटल ने दूसरे मेटल को रिप्लेस किया बिकॉज वो ज़्यादा रिएक्टिव था। तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट जो इसी डिस्प्लेसमेंट से है रिलेटेड। तो मैं थोड़ा सा ही इरेज करूँगी। ये देखिए, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख रखी है, ठीक है, अब इसे यहीं रहने दीजिए। और हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब? डिस्प्लेसमेंट समझ आया। तो डिस्प्लेस में क्या होता था? एक कंपाउंड एक एलिमेंट होता था और एलिमेंट कंपाउंड को में से एक एलिमेंट को हटाता था। यहाँ दोनों कंपाउंड होंगे तो अब क्या होगा? जब दोनों कंपाउंड होंगे तो एक दूसरे को हटाएगा तो दूसरा भी पहले को हटा देगा। कैसे? जैसे मेरे पास है NaNO3 प्लस NaCl प्लस AgNO3 gives out NaNO3 प्लस AgCl। यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, इस Na ने इस Ag को यहाँ से हटा दिया, है ना। तो हमारा ये क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि इस Ag ने भी इस Na की जगह यहाँ पर ले ली। तो कितने डिस्प्लेसमेंट हो गए? 2। तो हम यहाँ कहेंगे इसे डबल डिस्प्लेसमेंट।
अब यहाँ पर रिप्लेस नहीं हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, रिएक्शन इन विच दो कंपाउंड्स होंगे, एक्सचेंज करेंगे दियर आयंस। ठीक है, रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं वो हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अब दोनों ने ही एक दूसरे को रिप्लेस किया है। क्लियर है? अभी हमने ये 4 टाइप्स पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। किस तरह से इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे? कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, डीकम्पोजिशन में 1 कंपाउंड 2 प्रोडक्ट्स, डिस्प्लेसमेंट में 1 एलिमेंट 1 कंपाउंड, और एलिमेंट कंपाउंड में से एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 कंपाउंड्स और दोनों के आयंस का आपस में एक्सचेंज। क्लियर है? तो ये थे हमारे 4 टाइप्स रिएक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस। ठीक है, जो एक्टिविटी हो रही है, नेचर जो वो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बचता है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कोरोजन को भी पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ oxidation and reduction. So we'll meet in the next video with both of these topics. Till then, stay tuned with this channel. Do like and subscribe the videos and take care. Bye bye.